भाई देखिए साहब, अगर आप भी पॉलिटेक्निक 2021 में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। पिछले 3 साल से अपने इस चैनल से हज़ारों स्टूडेंट्स को टॉप गवर्नमेंट कॉलेज में सेलेक्ट कराने के पश्चात अब बारी है पांडे जी टेक्निकल ऑफिशियल एप्लीकेशन को लॉन्च करने की। तो बताते हुए स्टूडेंट्स बहुत खुशी हो रही है कि आप सभी के बीच में हमारा एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर लॉन्च हो चुका है। इसे आप आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको गूगल प्ले स्टोर में पांडे जी टेक्निकल सर्च करना होगा, वहां से आपको हमारा एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके, और एप्लीकेशन में कई प्रकार के स्मार्ट कोर्सेज चल रहे हैं जिनकी प्राइस मात्र 100 रुपीज़ है। 100 रुपीज़ पे करके आप किसी भी स्मार्ट कोर्स को परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी आज से शुरू कर सकते हैं। इससे सस्ता आपको कहीं नहीं मिलेगा, और सस्ता तो छोड़िए, सबसे ज़बरदस्त कंटेंट यहाँ पे मिलेगा आपको, क्योंकि एक चैप्टर के 2 पार्ट बनाए गए हैं। पहले पार्ट में पूरा का पूरा थ्योरेटिकल लेक्चर और दूसरे पार्ट में पूरा का पूरा क्वेश्चन आंसर्स बहुत ही स्मार्ट तरीके से आपको बताया गया है। तो अगर आपको इस बार सिलेक्शन लेना है तो हमसे जरूर जुड़िए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 2 वीडियोस का लिंक मिल जाएगा। एक तो स्मार्ट कोर्स कैसे खरीदें, उस पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख लेंगे। अगर आप स्मार्ट कोर्स को बिल्कुल फ्री में लेना चाहते हैं तो मात्र एक काम आपको करना होगा, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। हो सके तो आपको स्मार्ट कोर्स फ्री में भी मिल सकता है। गॉड ब्लेस यू ऑल स्टूडेंट्स, जबरदस्त तैयारी कीजिए और इस बार पॉलिटेक्निक के टॉप गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन लीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर। कि परमाणु क्रमांक 17 वाले तत्व का आवर्त सारणी में स्थान क्या है? इस टाइप का एक प्रश्न लिख के ले लीजिए स्टूडेंट्स, हर साल पूछा जाता है। आप देख सकते हैं पॉलिटेक्निक 2009 और 10 में पूछा गया है। कैसे सॉल्व करेंगे? बड़ा आसान है साहब, आइए सिखाते हैं आपको। देखिए, परमाणु क्रमांक 17 वाला तत्व है ना, आपको आवर्त सारणी में अगर इसका स्थान पता करना है कि भैया ये किस आवर्त का तत्व है, किस वर्ग का तत्व है, फटाक से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दीजिए। 17 परमाणु क्रमांक वाले का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो आप इसको लिखेंगे 2, 8 और 7। पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे में 7 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल कितना हो गया? 8, 2, 10, 7, 17। और 17 परमाणु क्रमांक है ही हमारा। ठीक है, जो कोषों की संख्या होती है, यहां पे आप देख सकते हैं 3 कोष है, 1 कोष, 2 कोष और 3 कोष। तो कोषों की संख्या आवर्तों की संख्या को प्रदर्शित करती है। तो ये किस आवर्त का तत्व होगा? ये तीसरे आवर्त का तत्व होगा, क्योंकि 3 कोष हैं, जितने कोष होंगे उतना ही आवर्त होगा। तो परमाणु क्रमांक 17 वाला तत्व तीसरे आवर्त का तत्व है। अब बाकी बचा वर्ग की संख्या कैसे पता करेंगे? तो बाह्य कोष में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, वर्गों की संख्या उतनी ही होती है। तो इसमें बाह्य कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये चौथा वर्ग का तत्व हो जाएगा, 7वें वर्ग का तत्व हो जाएगा। ठीक है, तो तीसरे आवर्त और 7वां वर्ग, कौन सा ऑप्शन है? इस क्वेश्चन का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। आप आसानी से स्टूडेंट, मुझे लगता है कि समझ गए होंगे, है ना। कुछ करना नहीं है, बस आपका जो परमाणु क्रमांक दिया गया है इसी का आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लेना है। 2, 8, 7। ठीक है, 2 और 8 और कितना? 7। तो हम लिख देते हैं 2, 8 और 7। कोषों की संख्या 3 है तो आवर्तों की संख्या भी 3 हो गई। बाह्य कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है तो वर्गों की संख्या 7 हो गई। तो तीसरे आवर्त में और 7वें वर्ग का तत्व है ये। इस क्वेश्चन का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। पॉलिटेक्निक 2009 और 10 में क्वेश्चन पूछा गया है। अब उम्मीद है स्टूडेंट कि इस टाइप के जितने भी प्रश्न होंगे आप सॉल्व कर लेंगे, अब आपसे दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आवर्त सारणी में वर्ग सेकंड ए के तत्व कहलाते हैं। 4 ऑप्शन इसके लिए भी दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। सबसे पहले तो सेकंड ए के तत्वों को आप सभी ये याद रखेंगे कि क्षारीय मृदा धातुएं कहते हैं, अल्कली अर्थ एलिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्कली अर्थ एलिमेंट कहते हैं। सेकंड ए के तत्वों को हम क्षारीय मृदा धातुएं कहते हैं। लेकिन हमको इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें चूज करना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आवर्त सारणी में जो वर्ग सेकंड ए के तत्व होते हैं उन्हें प्रबल धात्विक तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रबल धात्विक कहते हैं, और क्षारीय मृदा धातुएं भी कहते हैं। ये दोनों चीज आप स्टूडेंट ध्यान रखेंगे। इस क्वेश्चन का ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। टोटल थ्योरेटिकल चैप्टर है ये, काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, अच्छा, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि परमाणु क्रमांक 21 वाला तत्व किस ब्लॉक का होगा? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिसका परमाणु क्रमांक
21 है वह किस ब्लॉक का तत्व होगा। इसको सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स सबसे पहले हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने की आवश्यकता होगी, है ना। सबसे पहले क्या लिखने की आवश्यकता होगी, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने की आवश्यकता होगी। तो 21 का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं, 1s2 2s2 2p6। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना मैंने ऑलरेडी एक पूरे चैप्टर में परमाणु संरचना वाले में आई थिंक सिखा रखा है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको दिक्कत वाली बात नहीं है। 2p6 3s2 3p6 और 4s2 और 3d1, ठीक है। इतना हो गया। अब आप गिनिए कितना हो गया, 2 2 4 4 6 10 10 2 12 12 6 18 2 20 21, ठीक है, 21 हो गया। अब आप देखेंगे कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपने लिख दिया। इलेक्ट्रॉन डी उपकक्षा में प्रवेश करता है, अतः यह डी ब्लॉक का तत्व है। आप देख सकते हैं सबसे लास्ट में क्या आ रहा है, डी उपकक्षा आ रहा है, ठीक है। तो इस डी सबसेल में जो है ये प्रवेश कर रहा है इलेक्ट्रॉन, इसलिए अंतिमवा जो इलेक्ट्रॉन है वो किस में प्रवेश कर रहा है, डी सबसेल में, इसलिए ये डी ब्लॉक का तत्व होगा। कौन से ब्लॉक का तत्व होगा, डी ब्लॉक के तत्व होगा। और जब हम आपको पार्ट 1 में पढ़ा रहे थे एस ब्लॉक के क्या क्या गुण है और पी ब्लॉक के क्या क्या गुण है, डी ब्लॉक के क्या क्या गुण है और एफ ब्लॉक के क्या क्या गुण है, तो मैंने वहां पे बताया था कि वे तत्व जिनमें परमाणु के अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में प्रवेश करें उनको हम डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं, है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिंपली आपको लिखना है और अंतिम इलेक्ट्रॉन किस कोश में प्रवेश कर रहा है, किस मतलब एक तरीके से किस कक्षा में प्रवेश कर रहा है, किस कक्षक में प्रवेश कर रहा है, इसके अकॉर्डिंग आप निर्धारित करेंगे कि वो एस ब्लॉक का है या पी ब्लॉक का है या डी ब्लॉक का है या एफ ब्लॉक का है। तो इसमें डी कक्षक में जो है वो प्रवेश कर रहा है अंतिम इलेक्ट्रॉन, इसलिए ये डी ब्लॉक का तत्व है। तो इस क्वेश्चन का ए आंसर करेक्ट हो जाएगा।